हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण में सूक्ष्म जीवों को हैकल नामक वैज्ञानिक ने सन 1868 में एक अन्य जगत के रूप में स्थानांतरित करने का कार्य किया, जिसे प्रोटिस्टा कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आने का कार्य करते हैं, जिनका निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें जीवाणु, कवक, शैवाल तथा प्रोटोजोआ आने का कार्य करते हैं। R.H. व्हीकर नामक वैज्ञानिक ने सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए इन्हें 5 भागों में बांटने का कार्य किया था, जिसमें से पहला है जगत मोनिरा या मोनिरा जगत, जिसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। इन जीवों में आरंभिक केंद्रक नहीं पाया जाता है। इन जीवों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण एवं विषम पोषण क्रियाओं के द्वारा भोजन को प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के जीवों को मोनिरा संघ के अंतर्गत रखने का कार्य किया जाता है। इसे निम्न 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आर्की बैक्टीरिया। तो इसके अंतर्गत आने वाली जीवाणु सर्वपोषी होते हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करके अकार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीकरण के द्वारा भोजन के निर्माण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के जीवों को आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हेलोफिलस, मेथनोजेंस इत्यादि। अब पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। इस प्रकार के जीवाणु में बाहर की ओर एक कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जिसके भीतर कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, परंतु इनमें स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता है और न इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित रहने का कार्य करती हैं। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के प्रकार। तो कोकस, इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जो आकार में गोल होते हैं। इन्हें उपस्थिति के आधार पर निम्न भागों में बांटा जाता है। तो पहला क्या है, मोनोकोकस। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो संख्या में 1 होते हैं। ऐसे हम पढ़ेंगे डिप्लोकोकस। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो सदैव जोड़ी में उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, अर्थात 2 रूप साथ में एक साथ पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे टेट्रोकोकस। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो संख्या में 4 रूप होते हैं, अर्थात एक साथ 4 पाए जाएंगे ऐसे। अब पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस। जब कोकस जीवाणु अनियमित आकार के उपस्थित होते हैं, अर्थात इनका कोई आकार नहीं होता है, यह संख्या में कभी ज़्यादा तो कभी कम भी पाए जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। जब कोकस जीवाणु एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं। ये है इसका एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस। तथा मोनोकोकस का उदाहरण ये है, डायग्राम ये है। डिप्लोकोकस का डायग्राम ये है और टेट्रोकोकस का डायग्राम ये है। स्टेफिलोकोकस का डायग्राम ये है और स्टेफिलोकोकस का डायग्राम ये है। अब पढ़ेंगे बैसिलस। इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जिनका आकार क्षण के समान होता है। इन्हें निम्न भागों में बांटा जाता है। तो पहला क्या है, मोनोबैसिलस। इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जो संख्या में 1 होते हैं, जैसे ये। हम पढ़ेंगे डिप्लोबैसिलस। इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जो संख्या में 2 होते हैं, अर्थात 2 रूप में पाए जाते हैं। हम पढ़ेंगे स्टेप्लोबैसिलस। इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जो एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं। तो इनके डायग्राम बता दूंगा मैं आपको। यह है मोनोबैसिलस का डायग्राम, यह है डिप्लोबैसिलस का डायग्राम और यह है स्टेप्लोबैसिलस का डायग्राम, जो कि ऐसे जीवाणु होते हैं जो एक सीधी रेखा में उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु को स्टेप्लोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। हम पढ़ेंगे स्पाइरलम या स्प्रीला। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जो सर्पिल आकार के होते हैं तथा इनके दोनों सिरों पर कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। इसका डायग्राम ये है सर्पिलर। हम पढ़ेंगे कोमा जीवाणु। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जिनका आकार कोमे के समान होता है। इनके शीर्ष वाले भाग पर कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। इसका डायग्राम है। अब हम पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा जगत। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो एक कोशिकीय
यूकेरियोटिक प्रकृति के होते हैं। इन्हें निम्न भागों में बांटा जाता है। तो पहला क्या है, प्रोटोजोआ संघ। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव आने का कार्य करते हैं जो जल, समूह एवं नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके शरीर पर एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे पोलिकल कहा जाता है। इसमें एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं जो मतृक जीवी, सहजीवी एवं परजीवी प्रकृति के होते हैं। इनमें लैंगिक तथा अनलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। इसे 4 भागों में बांटा जाता है। तो इसका पहला है पोस्टिगोफोरा, दूसरा है साइकोडिया तथा तीसरा है स्पोरोजोआ और चौथा है सिलिएटा। ये चारों पेपर के महत्व से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा नहीं। इसके बाद हम पढ़ते हैं संघ शैवाल या शैवाल संघ। तो शैवाल जल में उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। इसका निर्माण अनेक वस्तुओं से मिलकर होता है। इनके शरीर को थैलस कहा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है तथा यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन के निर्माण का कार्य करते हैं तथा इनमें लैंगिक तथा अनलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे जगत कवक या कवक जगत। तो ये सड़े गले एवं मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ऐसे जीव में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह परजीवी, मृतुकजीवी एवं सहजीवी प्रकृति के होते हैं। इनमें जनन की क्रिया लैंगिक एवं अनलैंगिक प्रकार की तरह संपन्न होती है। उदाहरण के रूप में राइजोपस, ईस्ट, पेनिसिलियम आदि। हम पढ़ेंगे पादप जगत। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव आने का कार्य करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करके भोजन के निर्माण का कार्य करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है तथा इनका निर्माण यूकेरियोटिक कोशिकाओं से होता है। इनमें जड़, तना एवं पत्तियां पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे जंतु जगत। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं तथा यह दूसरे जीवों द्वारा भोजन को प्राप्त करने का कार्य करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहने का कार्य नहीं करता है। इनमें पाए जाने वाले पोषण को विषम पोषण, पोषी पोषण की क्रिया भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। तो कोशिका यह जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है जिसकी खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की थी। इन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम कार की पतली परत के अंतर्गत देखने का कार्य किया था जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया के अंतर्गत किया था। हम इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला नोट है हमारा कोशिका का सिद्धांत, स्लेडन तथा स्वर्ण नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था जिन्होंने यह बताया कि जीवों के शरीर में पुरानी कोशिकाओं के द्वारा विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं के निर्माण का कार्य किया जाता है। इसी सिद्धांत को कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। अब नोट दूसरा पढ़ेंगे। तो कोशिका सिद्धांत की व्याख्या रुंडोलक बेस्तो नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब नोट तीसरा पढ़ेंगे जिसमें कोशिका विभाजन की खोज फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। हम कोशिका के प्रकार। तो जीवों में पाई जाने वाली कोशिका को निम्न 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा दूसरा है यूकेरियोटिक कोशिका, जिन्हें हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।